नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन मिथिला यूनिवर्सिटी के LNMU के BA पार्ट 1 वाले छात्राएं जो अपने ऑनर्स पेपर होम साइंस रखे हुए हैं, तो पेपर 1 का मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो वर्ष 2021 के एग्ज़ाम के लिए 99% पूछने की चांस है। जी हाँ दोस्तों, 99% पूछने की चांस है कि इस बार आप लोग जो एग्ज़ाम देंगे BA पार्ट 1 के, तो उसमें 99% चांस है कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, पूरा का पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा। इसीलिए आप लोग इसको पूरा देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं तो पेपर 1 बताऊंगा, पेपर 2 में भी उतना ही क्वेश्चन दूंगा। इसमें मैं कुल 15 क्वेश्चन लिया हूं और आप सभी को पता रहना चाहिए पेपर 1 में जो है आपको पूछा जाएगा। पेपर 1 में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से किसी 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो मैंने आप लोगों को 15 क्वेश्चन बताए, तो 15 क्वेश्चन की तैयारी करिएगा तो क्या 10 में से 8 नहीं पूछेगा क्वेश्चन, आप लोगों को देना है 5 क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, तो इसमें मैं 15 क्वेश्चन बताऊंगा और इसका आंसर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ मिलेगा आप लोगों को इसका आंसर। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और आप दूसरे ऑनर्स के छात्र हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, उस पर भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये होम साइंस ऑनर्स है जो कि पेपर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, पोषक तत्वों से आप क्या समझती है। ठीक है, आप इनका वर्गीकरण कैसे करेंगे, शरीर के लिए आवश्यक विभिन्न पोषक तत्व कौन कौन से हैं। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है और ये 2020 में भी पूछा गया। ठीक है, कि भोजन में कौन कौन पोषक तत्व हैं, इनके नाम लिखे तथा इनसे हमें क्या लाभ है बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। जो छात्राएँ होम साइंस, ऐसे तो छात्राएँ होम साइंस रखती है तो इसीलिए उसका भी भाषा अलग दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को, सभी क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उन सभी का आंसर जो है आपको रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रेखा REKHA रेखा, हाँ, रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर में आपको मिल जाएगा। नज़दीकी मार्केट में आपको रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और जो जो क्वेश्चन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसे आप आसानी पूर्वक पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा देखना है, ऐसा नहीं समझिएगा कि नहीं पूछेगा। मैंने पिछले साल भी आप लोगों को बताए थे ना, तो पिछला साल कितना अच्छा आप लोगों ने पिछले अगले साल वाले छात्रों को बताए थे। चलिए, यहाँ पे खनिज लवण क्या है, इनका वर्गीकरण करें, इनके कार्य एवं महत्व को स्पष्ट करें। ये 2019 में पूछा गया, 99% चांस है कि 2021 के एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, इसलिए आप इसे तैयारी कर लीजिएगा रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर से। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि लोहा के कार्यों, स्रोतों और इनके अभाव के लक्षणों एवं उनके प्रभाव का वर्णन करें। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार भी इसे दोहराया नहीं गया है, इसीलिए इसे 95% चांस है कि आपके एग्जाम में दोहराया जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन तैयारी कर लीजिएगा। 3 हो गया। अब चौथा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, 4 नंबर में यहाँ पे मैं लाया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि कैल्शियम के स्रोत, कार्य, कमी से हानियाँ, अधिकता से हानियाँ का वर्णन करें, अथवा कैल्शियम के कार्यों, स्रोतों एवं इसके अभाव का शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इस बार ये हमें 99% चांस लग रहा है कि ये बार क्वेश्चन पूछेंगे, इसीलिए आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। तैयारी के लिए, आंसर के लिए रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर बहुत ही सरल और सहज भाषा में दिया गया है, ले सकते हैं। बहुत ही कम दाम में आपको रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर मिल जाएंगे आपके नज़दीकी मार्केट से। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आप लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की संरचना, वर्गीकरण, स्रोत एवं कार्यों का वर्णन करें। उसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट के जो चयापचय की प्रक्रिया अथवा उसके पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसकी अधिकता एवं अभाव का क्या प्रभाव पड़ता है।
ये 2016 में पूछा गया है। 95% चांस है कि इस बार एग्जाम में पूछेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच यहाँ पे है, ये 100% चांस है कि इस बार एग्जाम में पूछेंगे और ये सभी साल पूछता है। 16 में पूछा, 17 में पूछा, 18 में पूछा, 19 को छोड़ करके 20 में पूछा, 21 में 100% चांस है कि क्वेश्चन पूछेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप होम साइंस के छात्राएँ हैं तो इसके बारे में तो जानना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे आम जीवन के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए ये क्वेश्चन सब साल पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है विटामिन क्या है। विटामिनों के वर्गीकरण का वर्णन करें। विटामिन के अभाव से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, अथवा विटामिन डी के विशेष गुण, कार्यों तथा अभाव का विस्तृत वर्णन करें। अथवा विटामिन ए की प्राकृति या प्राप्ति के साधनों, कार्यों तथा अभाव से होने वाली रोगों का वर्णन करें। अथवा वसा से घुलनशील विटामिन का वर्णन करें। ये क्वेश्चन इतना दिया जाएगा। ठीक है, अब ये कहिएगा कि यहाँ पे विटामिन क्या है, विटामिनों के वर्गीकरण करें। तो विटामिन आपको पता है ना, ये विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ठीक है, तो विटामिन क्या है इसके बारे में बताना है। विटामिनों के वर्गीकरण के बारे में, विटामिन ए से क्या होता है, उनके कमी से क्या होता है और उनके ज़्यादा से क्या होता है ये बताना है। विटामिन बी से क्या होता है कमी से और उसकी अधिकता से क्या होता है, मतलब सभी विटामिन के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल तो डी दिया है, ए दिया है, सभी के पूछ सकता है। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 100% चांस है कि पूछे जाएगा, इसीलिए आप लोगों को भी तैयार रहना है इस क्वेश्चन के लिए। हर एक साल विटामिन ए के बारे में, विटामिन बी के बारे में संक्षेप में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आधा क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैं इसे कहता हूं कि अच्छे से पढ़ लीजिए और आम जीवन के लिए बहुत ही, ये कहिएगा कि केवल परीक्षा पास करने के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। आम जीवन में बहुत काम देगा ये क्वेश्चन। अगर होम साइंस के स्टूडेंट है तो ये क्वेश्चन अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है, आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, पढ़ करके जाना है। जो मैं बता रहा हूँ उसे पढ़ करके जाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अब जो मांसाहारी होंगे या शाकाहारी होंगे उसे अच्छे से पता रहना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है कि मांस, ठीक है, मछली और अंडा के पोषक महत्व अर्थात विशेषताओं का वर्णन करें। इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है इस प्रकार से कि मांस मछली के संगठन एवं पोषक मूल्य का वर्णन करते हुए इसका स्वास्थ्य पर पड़ने वाली प्रभावों का वर्णन करें। ये 2016 से 2019 में पूछा गया है। 21 में 90% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो जितना चांस होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, इसीलिए अच्छे से पढ़ना है। और पेपर 2 का वीडियो, अगर आप लेट से ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिए। पेपर 2 का वीडियो शायद अपलोड हो गया होगा, या आप लोग देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि दूध और दूध से बने पदार्थों के पोषक महत्व का वर्णन करें। महत्व के जवाब मूल्य भी दे सकता है कि मूल्यों का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको 2018 में पूछा गया है, इस बार जो है पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए इसे तैयार करके रखिए। अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कि आहार आयोजन क्या है। दूध पिलाने वाली माता का आहार आयोजन का वर्णन करें। अथवा भावी माता मतलब गर्भावस्था तथा स्तनपान कराने वाली माता के लिए आहार आयोजन प्रस्तुत करें। जो गर्भावस्था की महिला होती है और जो स्तनपान कराती है, ठीक है, तो उनके जो आहार आयोजन है उनको प्रस्तुत करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है कि धात्री अवस्था के लिए किस प्रकार के आहार का निर्धारण करना चाहिए। ये धात्री अवस्था जो अवस्था है बच्चों वाला, बच्चों को पैदा करना, जन्म देना, वही सब जो अवस्था है उसका क्या क्या वर्णन है। 16 में पूछा, 17 में पूछा, 19 में पूछा, 21 में जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे विटामिन क्या है, विटामिन के जो वर्गीकरण है उसको बनाइए। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए और वीडियो को रुका करके आप नोट डाउन करते जाइए, और नोट डाउन नहीं करते हैं तो आप रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर जो है आपके मार्केट से मिल ही जाएगा, आप ले सकते हैं। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन टिक कर रहा हूँ उसे आप लोगों को अच्छे से बना लेना है। चलिए, एक वृद्ध व्यक्ति के आहार प्रबंधन को स्पष्ट करें। तो लड़कियाँ
आपके जो सासू माँ और ससुर जी होंगे उनके लिए उनको कैसे खिलाना है ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। 2016 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक वृद्ध व्यक्ति के आहार प्रबंधन को स्पष्ट करें कि उनके कैसे खाना होना चाहिए वृद्ध व्यक्ति का। ठीक है, ये पढ़ लेना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजन संरक्षण पर ताप, सुखाना और निर्जलीकरण के उपयोग का वर्णन करें, अथवा भोज्य पदार्थों के भंडारण की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। ये 2017 के बाद 2019 में पूछा गया है। 2021 में जो है 95% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर लेना है। गिनती करिए, मैं तो गिनती कर लिया हूँ, 14-15 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है जो कि 2017 के बाद दोहराया नहीं गया है, ये 90% चांस है कि पूछे जाएंगे। भोजन की बर्बादी के कारण, प्रकार, हानियाँ एवं रोकने के उपाय बताइए। और सबसे ज़्यादा बर्बादी कहाँ होता है, हम लोग मिथिलांचल में भोज भात करते हैं तब तो और बर्बादी होता है ना, चाहे वो शादी का हो या किसी के मरण हरण का भोज हो, उसमें बहुत ज़्यादा बर्बादी होते हैं। उससे क्या हानि होता है वो सभी चीज़ आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन जो है 90% चांस है कि पूछे जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, आप लोगों को गिनती तो हो गया होगा ना कितना क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ऐसे मैंने गिनती कर लिया, टोटल 14 से 15 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भोजन संबंधी आदतें क्या है, पोषण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा एक व्यक्ति के आहार आदतों को प्रभावित करने वाले कारकों की व्यवस्था कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो ये जो है यहाँ पे 2019 में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए ये 2021 के लिए 95% चांस है पूछा जाएगा। ठीक है, इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। दोस्तों आप लोगों को मैंने ये जो है फुल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि हाफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्या होता है कि किसी किसी साल जो है आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा कि कहेगा कि किन्हीं 2 प्रश्नों को संक्षिप्त में लिखे, संक्षेप में लिखे या उस पर टिप्पणी करें। तो टिप्पणी करना है तो इसमें देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन आपको 14-15 नंबर क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ये 10वें में पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहेगा लोह लवण का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, या यहाँ पे पूछा जाएगा विटामिन का संक्षेपण में वर्णन करें, विटामिन ए का वर्णन करें, विटामिन बी का वर्णन करें, विटामिन सी का करें, विटामिन डी का करें, ई का करें, के का करें, या वसा क्या है, विटामिन क्या है। ठीक है, तो इस तरह से संक्षेप में कहेगा वर्णन करने के लिए। फल एवं सब्जियां में अंतर बताइए, और पेय पदार्थ से क्या होता है। तो ये सब संक्षेप में आप लोगों को कहेगा बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि मैं जो होम साइंस ऑनर्स के पेपर 1 का जो इम्पोर्टेंट बताया हूँ क्वेश्चन, वो कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोगों को इसके सॉल्यूशन अर्थात इसके अच्छे से अच्छे उत्तर के लिए आपको कहाँ से तैयारी करना है, रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर से तैयारी करना है। ठीक है, और मेरे बातों को फॉलो करिए, रेखा प्रकाशन का गेस्ट पेपर अच्छा है, मैं आप लोगों को दिखा भी दिया। क्वेश्चन यह बार बार दोहराया जाता है, जो क्वेश्चन जिस बार पूछा गया है उस साल का यहाँ पे टिक लगा हुआ है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।